हेलो नमस्कार। मैं के सर आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल ईटूज ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने उसका बेसिक जान लिया है, उस पर बेस्ड सवाल कर लिए हैं, एक्सरसाइज कर ली है, टेस्ट कर लिया है और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है थीटा उसकी शुरुआत की है। उसकी नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो थीटा की वैल्यू होती है, डिफरेंट वैल्यू, जैसा कि अभी हमने मेन वैल्यू जो यूज होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इनके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। तो हमने ये चीजें देख ली। ये थीटा की वैल्यू जो होती हैं, इनके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यूज होती हैं वो हमने फाइंड कर ली थी। आगे देखते हैं, हम क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट में जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखा था कि कौन सा रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन से में पॉजिटिव होता है, वैसे हम थीटा की वैल्यू देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ लाई करती है। तो चलिए, हमारा क्वाड्रेंट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी समझा था कि कौन से रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो रेशियो के लिए क्या था? आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। समझ रहे हैं ना? आफ्टर मतलब कि ऑल रेशियो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, इन second quadrant only sine and its reciprocal cosec is positive, in third quadrant tan and its reciprocal cot is positive, in the last and the fourth quadrant cos and its reciprocal sec is positive। तो अब देखते हैं कि इस क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करती है, किस किस क्वाड्रेंट में कौन से थीटा की वैल्यू आती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखा कि हमने ये अपनी एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। तो ठीक है, जैसा कि हम माना कि हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो जब हम किसी भी चीज का एंगल, सपोज यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी, एक रेज बनाई और इसका कोई मेजरमेंट है थीटा। ठीक है, तो हम ये जो थीटा की वैल्यू जो ले रहे हैं ना, वो इस एक्सिस से ले रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस एक्सिस से हम इसका मेजरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये डाउन होती है तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और जैसे जैसे अप होती है थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस ले रहे हैं। जैसे कि आपने कभी डी यूज किया हो, डी देखा है ना आपने, चांदा जिसे बोलते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे कहीं 45, ठीक है, यहाँ पे कहीं 135 और ये अपना 180 और ये 0। ठीक, ऐसा कहीं डी आपने देखा है ना। तो जब भी हमें डी की हेल्प से कोई एंगल मेजर करते थे, सपोज वी हैव दिस एंगल 45 डिग्री, ठीक, ये 45 पे है, तो हम इस चांदे का कैसे यूज करते थे? इस चांदे को उठाया और यहाँ से हमने इनिशियल पॉइंट एक डी यहाँ पर रख दिया, हमने ऐसे करके देखते थे कि नहीं, फिर मेजर करते थे, जहां पे ये थीटा लाई कर जाता था तो हम समझ जाते थे डी की हेल्प से ये 45 पे है, ये 60 पे है, ये 90 पे है। ठीक है, ऐसे करके हम जो भी इसकी एक्सिस ये होती थी ना, ये एक्सिस को यहाँ पे लाई करते थे कि नहीं, तो यहाँ से हम देखते थे कि जहां भी ये मेजरमेंट आ रहा है उसकी हेल्प से हमारा थीटा पता चल जाता था कि इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बना है। तो सेम हियर, ये हमारी एक्स एक्सिस है और इसको हम बेस मानते हुए, यानी कि इसको एक्सिस मानते हुए हम आगे एंगल हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस। ठीक, तो क्या करते हैं, जब हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो ये आएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक होगा कि कल हमने समझा था जैसे ये दो रेज, ठीक है, तो जैसे ये मर्ज हो जाएंगी तो ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? या तो 0 डिग्री होगा या 180 होगा। 180 होगा तो ये ऐसे फ्लैट हो जाएंगी और एक दूसरे में मर्ज होंगी तो ये 0 डिग्री होगा। ठीक होगा कि नहीं होगा? तो हमने देखा कि ये हमारा 0 डिग्री आया और जैसे ऊपर बढ़ेगा ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ठीक, अगेन ये जो आएगा 360, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या होगी, ये हो गई 90 और यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 270 और ये हमारा कंप्लीट जब सर्कल हो जाएगा तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? दोबारा समझाता हूँ। चलिए,
तो जैसे कि हमने यहाँ से शुरुआत की थी, एक्स एक्सिस को हमने प्रिंसिपल माना था, तो एक्स एक्सिस का जब हम एक्स एक्सिस के हिसाब से जब एंगल देखेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि आपस में मर्ज हो रही कि जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ा, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये नीचे आया तो 270 हो गया, अगेन ये फिर से नीचे से आगे कंप्लीट हुआ तो ये 360 हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा थीटा की जो एंगल की वैल्यू होती है 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें 0 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तक समझ आ रहा है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये वैल्यू थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, नाउ कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें हम देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्स एक्सिस से हम धीरे धीरे जब आगे बढ़े, यहाँ 90 आया और इधर 90 से प्लस हुआ, तो ये चीज हो गई 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई 90 प्लस थीटा, चूंकि 180 है और 180 से ऊपर है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आगे बढ़े तो ये हुआ हमारा 180 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ पर 270 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री माइनस थीटा। ठीक, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, माना कि 270 में से -30 किया तो 240 यानी 240 बचा, तो हमने पूछ लिया वो कौन से क्वाड्रेंट में, तो आपके झट से दिमाग में आना चाहिए 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट और इसमें हम देखते हैं थीटा की वैल्यू कहाँ लाई करती है। तो सबसे पहले तो 0 से छोटा, देखो यहाँ देखो ये 0 है ना, तो 0 से छोटा यानी 0 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, और 270 से बड़ा है तो 270 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि 360 से भी छोटा है तो 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, समझ आया ना आपको? आ रहा है ना? यहाँ देखिए फिर से मैं बताता हूँ, 0 से बड़ा और 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से बड़ा 90 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से बड़ा 180 से छोटा। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं, 180 से बड़ा 270 से छोटा। फोर्थ में आइए, 270 से बड़ा, 0 से छोटा और 360 से छोटा। ठीक है, समझ आया ना? बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझेंगे। अब क्या करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिए थे, कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, वैसे हमने थीटा की वैल्यू देखी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जब कभी पूछा जाएगा कि साइन 135, ठीक है, और 135 साइन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों पढ़ा था हमने, कहाँ कौन सा पढ़ा, अब यहाँ पे हमें पता चलेगा उसकी वैल्यू क्यों पढ़ा था, उसका सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पता चलेगा। तो 135 हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से, साइन 135 ये पता चल रहा है कि ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, किसमें है, तो हमें पता चल रहा है 180 से छोटा है और 90 से बड़ा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 90 से कितना बड़ा है, 45 डिग्री है कि नहीं, तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव होती। अगर यहाँ पे लिखा होता cos 135, समझना आप, अगर यहाँ पे लिखा होता cos 135 और ये लाई करता सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है cos नेगेटिव होता है, तो जो भी इसकी वैल्यू आती उसके सामने नेगेटिव लगा होता। ये सिग्निफिकेंस था हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने का, कि कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन से में पॉजिटिव होता है। समझे आप? चलिए आगे पढ़ते हैं। थीटा की जो हमने कल वैल्यूज निकाली थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा पे, आज हम उनकी टेबल बनाएंगे और इन वैल्यूज को याद रखेंगे, जिससे हम फटाफट अपने सवाल कर पाए, और वो वैल्यूज आपको याद रहेंगी तो आप बहुत जल्दी से सवाल कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो जिस थीटा की वैल्यू पे हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड की थी ना, अब उसकी हम टेबल बना लेते हैं। कल तो हमने देखा था कि कैसे कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको वो तरीका भी आता है, यानी कि चीजें पूरी बेसिक से आती हैं, ठीक है। तो आज हम वही टेबल देख रहे हैं, टेबल कैसे
कौन सी जो वैल्यूज आई थी उनको हम देखते हैं। तो टेबल बनाने का एक तरीका ये देख लीजिए, जो जो थीटा की वैल्यू हमने देखी थी उनको देखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे साइन ए कॉस ए ये लिखा है और एंगल की क्या वैल्यू है, ए की 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो हम देखते हैं टेबल कैसे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना सब। यहाँ सबसे पहले हमने लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4। क्या लिखा हमने, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे, इन सभी में 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 का डिवाइड किया सबसे पहले, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक, सबका स्क्वायर रूट लिया हमने। ठीक है, वैसे भी हम कल निकाल चुके हैं कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 0 बाय समथिंग और 0 का रूट तो हमेशा 0 ही होगा। समझे कि नहीं समझे। 1 का रूट 1 होगा और 2 का जब स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 1/2। तो ये तो हम वैसे ही निकाल चुके थे ना। साइन 30 क्या होता है, 1/2। और साइन 45 जैसा कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये 2 से 2 टाइम चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 1/2। ठीक, और यहाँ पे देखिए √3 का क्या होगा, √3 का √3 और √4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम और √1 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखा आपने, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है कि नहीं। तो अब कॉस के केस में देखते हैं, कॉस के केस में क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है और ये 90 वाला कॉस 0 बन जाता है और 60 वाला 30 बन जाता है और ये वाला तो सेम रहता है, 45 पे 1/√2 और 60 पे जो होता है 1/2 होता है और साइन जो cos 90 होता है वो 0 होता है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि जैसे साइन क्या हो रहा था, थीटा की वैल्यू के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ रही थी। ठीक है, कॉस के केस में क्या हो रहा है, कॉस के केस में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है कॉस की वैल्यू घट रही है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू साइन 90 की होती थी वो कॉस ए की है, कॉस साइन 60 की होती थी वो कॉस 30 की है और साइन 45 की जो होती थी वो कॉस 45 की है और साइन 60 की जो है वो कॉस साइन 60 की 30 पे होती है और साइन 30 की कॉस 60 पे होती है। ठीक है, और कॉस 90 0 होता है। ठीक है, अब tan हम देखते हैं, जैसा कि हम tan को क्या लिखते हैं, tan को लिखते हैं ना साइन अपॉन कॉस, लिखते हैं कि नहीं, हम देख चुके हैं। तो साइन बाय कॉस, यहाँ पे आप देखो साइन बाय कॉस करेंगे तो 0/1 क्या आ जाएगा, 0/1 क्या होगा, 0 बाय समथिंग 0 होता है, तो ये भी हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1/√3। समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो अब 45 पे आते हैं, तो 45 पे 1/√2 को जब 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी है। ठीक है, अब आते हैं tan 60 पे, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा √3। ठीक है कि नहीं। अब हम यहाँ आए, देखा हमने साइन बाय कॉस, यानी कि यहाँ पे हो रहा है 1/0, हो रहा है कि नहीं, ये तो होता है इन्फिनिटी, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, नॉट डिफाइन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि नहीं बताया था। तो ये वैल्यू होगी अपनी नॉट डिफाइन। ठीक है, तो और नॉट डिफाइन होगी इन्फिनिटी, अगर दोनों ही आंसर में तो नॉट डिफाइन इज प्रेफरेबल आंसर, अदरवाइज इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए tan ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसको हम लिखते हैं 1/tan ए, लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं। तो हमारी tan ए की फर्स्ट में वैल्यू क्या है, tan 0 क्या है, 0 है, लेकिन cot A 0 करेंगे यानी कि 1/0 हो जाएगा और ये फिर से क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये वाली वैल्यू आएगी नॉट
ठीक, आगे बढ़ते हैं, cot 30 की वैल्यू देखते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 और cot 45 तो 1 ही रहेगा और cot 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 और cot 90 क्या हो जाएगा, 0/1 क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, sec a क्या होता है, जो sec a होता है वो होता है 1/cos a। ठीक है, ऐसी जो cosec होता है ये होता है 1/sin a। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यूज देखते हैं, cos a sec a, मतलब sec a जो होगा वो cos का रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पे आइए आप, cos 0 क्या है, 1 है, तो sec भी 1 होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे cos 30 क्या है, √3/2 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक, रेसिप्रोकल ही तो करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो sec 45 क्या होगा, ये होगा √2, जब हम √2/1 करेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और √2 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा और ये 2/1 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक, अब 90 पे आते हैं, तो ये हमारा 0 था, जब 0 नीचे जाएगा यानी 1/0 होगा, तो इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, होगा कि नहीं होगा, 0 नीचे आ जाएगा तो चीजें इन्फिनिटी तो होनी है। ठीक, क्योंकि कोई मिनिमल चीज यानी कि सबसे छोटी चीज से डिवाइड करेंगे तो वो सबसे बड़ी चीज आएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगी और चीजें नॉट डिफाइंड रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, कॉसेक पे आते हैं। कॉसेक देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, साइन 0 क्या है, 0 है, तो समथिंग अपॉन 0 यानी कि फिर से वही केस आ जाएगा, इन्फिनिटी बोले तो और नॉट डिफाइंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, sin 30 क्या था, sin 30 था 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, और 45 क्या था, वो था 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा, और sin 60 क्या था, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, और sin 90 1 था, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये हमने टेबल फॉर्म कर ली है, जो मेन थीटा है जो यूज्ड होते हैं हमारे क्वेश्चन में, उनकी टेबल हमने देख ली है। ठीक है, इन्हीं के बेस पे हम आगे सवाल करेंगे, तो ये टेबल एक बार आप देख लीजिए, 0 30 45 60 90। ठीक है, तो ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, हमें अगर किसी दो की वैल्यू भी पता है तो हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे इनसे ही रिलेशन में है। tan a भी sin cos के रिलेशन में है और sec और cosec भी इनके रिलेशन में, क्योंकि उनके रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये टेबल आप याद करेंगे, आपको याद होनी चाहिए, जिससे आपके सवाल, आने वाले सवाल, एक्सरसाइज के सवाल, एग्जाम्पल के सवाल और जो मैं आपको टेस्ट दूंगा उसके सवाल गलत ना हो, और आप इस टॉपिक को बिल्कुल मजबूत कॉन्सेप्ट कर लें अपना, जिससे दुनिया का कोई भी सवाल हो आप सारे सवाल कर पाए। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करती है, कौन से क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ लाई करता है, मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, 180 से बड़ा 270 से छोटा, 270 से बड़ा 0 से छोटा और 360 से छोटा। ठीक है, तो आप एक बार ये वीडियो देखेंगे, और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो मेरी देखिए, ऊपर सजेस्ट बॉक्स यानी आई बटन में जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पुरानी वाली, और वीडियो जरूर देखिए जिससे आप थीटा पे कमांड कर सकें। ठीक है ना, थीटा पे बेस्ड कोई भी सवाल हो आप कर पाए, हम आगे इन पे बेस्ड सवाल करेंगे। आप ये जो टेबल बनी है इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ लोग जुड़ पाएँ। ठीक है, और पढ़ाई कर पाएँ। धन्यवाद। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe my channel E2's Growth.